नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। हिंदुस्तान की आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर मोदी सरकार पूरे देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है। इसी सिलसिले में मोदी सरकार की ओर से एक ऐसा आदेश आया है जिस पर किसी और को एतराज हो या ना हो, मगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जरूर सरकार के इस आदेश पर बुरी तरीके से भड़क गया है। दरअसल मोदी सरकार की ओर से आदेश जारी किया गया है कि पूरे देश के स्कूलों में 1 से 7 जनवरी तक सूर्य नमस्कार कराया जाए। अब ये बात तो आप भी जानते हैं कि सूर्य नमस्कार योग का एक हिस्सा है जिसे लोग नियमित तौर पर करते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को सरकार के इस आदेश से दिक्कत हो रही है। इसीलिए उसने एक फरमान जारी कर दिया है कि मुस्लिम छात्र छात्राएं इस कार्यक्रम में शामिल होने से बचें, क्योंकि सूर्य नमस्कार सूर्य की पूजा का एक रूप है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने एक बयान जारी करते हुए कहा, भारत एक धर्मनिरपेक्ष, बहुधार्मिक और बहुसांस्कृतिक देश है। इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर हमारा संविधान लिखा गया है। संविधान हमें इसकी अनुमति नहीं देता है कि सरकारी शिक्षण संस्थानों में किसी धर्म विशेष की शिक्षाएं दी जाएं या किसी विशेष समूह की मान्यताओं के आधार पर समारोह आयोजित किए जाएं। लेकिन यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि वर्तमान सरकार इस सिद्धांत से भटक रही है और देश के सभी वर्गों पर बहुसंख्यक संप्रदाय की सोच और परंपरा को थोपने का प्रयास कर रही है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से जारी बयान में आगे कहा गया, निश्चित रूप से यह असंवैधानिक कृत्य है और देश प्रेम का झूठा प्रचार है। सूर्य नमस्कार सूर्य की पूजा का एक रूप है। इस्लाम और देश के अन्य अल्पसंख्यक ना तो सूर्य को देवता मानते हैं और ना ही उसकी उपासना को सही मानते हैं। इसीलिए सरकार का यह कर्तव्य है कि वह ऐसे निर्देशों को वापस ले और देश के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों का सम्मान करे। मोदी सरकार की ओर से आए सूर्य नमस्कार से जुड़े फरमान का विरोध कर रहे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस विरोध पर बीजेपी के प्रवक्ता यासिर जिलानी बुरी तरीके से भड़क गए और कहा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का काम ही है सरकार का विरोध करना। हमने कई बार इससे पहले भी सूर्य नमस्कार को लेके अपनी बात रखी है और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का पूरा जो इस वक्त का चेहरा है वो चेहरा सरकार के विरोध खड़ा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मतलब ही है सरकार के खिलाफ जाना, सरकार के किसी भी कार्यक्रम के ऊपर टीका टिप्पणी करना। आपने देखा होगा कि ट्रिपल तलाक में किस तरीके से वो सामने आए, विरोध किया, महिलाओं के हक को दबाने की कोशिश करी और सरकार ने उसमें भी उनको दरकिनार करते हुए महिलाओं को आज़ादी दी। तो मुझे लगता है कि जो हमारी सनातनी और भारतीय परंपरा का एक पूजा पद्धति है, एक धर्म के लिए, उसमें किसी तरह की टीका टिप्पणी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को और हाशिए पे ले जाएगी और उन्हें समाज के अंदर जिस तरीके से विदिन मुस्लिम समाज में उनका विरोध हमेशा से हो रहा है और पिछले सालों में बहुत ज़बरदस्त विरोध हुआ है, इस मुद्दे पे भी उनका विरोध मुस्लिम समाज के लोग खुद करेंगे। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की दलील है कि स्कूलों में अगर सूर्य नमस्कार आयोजित किया जाता है तो सूर्य नमस्कार एक तरह से सूर्य पूजा का ही एक स्वरूप है और इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं है। देखिए, इस पूरे सृष्टि को, इस दुनिया को, हर चीज़ को, जो हमारे क्रिएचर हैं, जो ईश्वरीय ताकत जिसको हम कहते हैं, ईश्वर ने बनाया है। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल ने भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को लताड़ते हुए कहा, सूर्य नमस्कार का विरोध करके कुछ उलेमा व जिहादी संस्थाएं न सिर्फ भारतीय मुसलमानों के स्वास्थ्य बल्कि इस्लाम की वैश्विक छवि को भी चोट पहुंचा रहे हैं। ये अलगाववाद नहीं है तो और क्या है। इससे पहले साल 2017 में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी सूर्य नमस्कार पर बयान दे चुके हैं। उन्होंने तो सूर्य नमस्कार को भी नमाज के बराबर बता दिया था। हर प्रदेश में, हर जनपद में इस प्रकार का योग महोत्सव मनाने, इसमें अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए तैयार है। अन्यथा इस प्रकार के कार्यक्रम तो भारत के अंदर सांप्रदायिक माने जाते थे। आप सोचिए, 2014 के पहले अगर केंद्र की सरकार के सामने किसी ने प्रस्ताव रखा होता कि योग महोत्सव होना है तो सरकार कहती कि तुम सांप्रदायिक व्यक्ति हो, हट जाओ यहां से। हम सबको तय करना होगा
कि वास्तव में सांप्रदायिक कौन है। और मैं कहता हूं, हम सूर्य नमस्कार करते हैं। सूर्य नमस्कार में हमारे जितने आसन आते हैं, जितनी मुद्राएं आती हैं, उसमें जो बंद लगते हैं, उसमें प्राणायाम की जो क्रियाएं हैं, आप सबको अगर देख लें तो हमारे मुस्लिम बंधु जो नमाज पढ़ते हैं, आप देखते होंगे उससे मिलते जुलते हैं। एक दूसरे के साथ कितना बेहतर समन्वय है, लेकिन कभी उसको जोड़ने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि कुछ लोगों को योग में नहीं भोग में विश्वास है, तो स्वाभाविक रूप से वे योग में विश्वास कैसे कर सकते हैं। आपको बता दें कि 12 दिसंबर को जारी किए गए सर्कुलर में कहा गया था कि स्कूल मॉर्निंग असेंबली में सूर्य नमस्कार कराएं और यह सुनिश्चित करें कि उसमें बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं शामिल हों। इस सर्कुलर में पहले कॉलेज को ही ये आदेश दिए गए थे, लेकिन बाद में स्कूलों को भी इसमें शामिल करने को कहा गया। सर्कुलर में कहा गया है कि यह तैयारी 26 जनवरी को होने वाले सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम के लिए है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर सरकार की योजना सूर्य नमस्कार पर कार्यक्रम आयोजित करने की है। एक अनुमान के मुताबिक इस बड़े कार्यक्रम में 7 करोड़ 5 लाख लोग भाग लेंगे, लेकिन सरकार की इस तैयारी पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सख्त एतराज जताते हुए तमाम मुस्लिम छात्र और छात्राओं को सूर्य नमस्कार करने से बचने के लिए कहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस ऐलान पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। के भारत सरकार की तरफ से एक निर्देश था कि सूर्य नमस्कार जो है वो ऑर्गेनाइज कराया जाए, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सरकार के इस निर्देश का विरोध किया है। क्या कहना है? देखिए, एक तो मैं आपको बताऊं कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में जिस तरीके से भारत सेलिब्रेट कर रहा है व्यवस्था को, पूरे के पूरे सरकार के कार्यक्रमों को जो अब तक वायदा किया था, और ऐसा नहीं है कि सरकार ने जो पहले के कार्यक्रम हैं उसको भी आज़ादी के अमृत महोत्सव में दिखाने की कोशिश करी गई। आपका जो सवाल है उसका जवाब ये है कि सनातन परंपरा में सूर्य नमस्कार एक ऐसी पूजा पद्धति है जिसको एक ज़माने से इस संस्कृति और हमारे भारतीय संस्कार का सूर्य नमस्कार हिस्सा है। हमने कई बार इससे पहले भी सूर्य नमस्कार को लेके अपनी बात रखी है, और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का पूरा जो इस वक्त का चेहरा है वो चेहरा सरकार के विरोध खड़ा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मतलब ही है सरकार के खिलाफ जाना, सरकार के किसी भी कार्यक्रम को के ऊपर टीका टिप्पणी करना। आपने देखा होगा कि ट्रिपल तलाक में किस तरीके से वो सामने आए, विरोध किया, महिलाओं के हक को दबाने की कोशिश करी, और सरकार ने उसमें भी उनको दरकिनार करते हुए महिलाओं को आज़ादी दी। तो मुझे लगता है कि जो हमारी सनातनी और भारतीय परंपरा का एक पूजा पद्धति है, एक धर्म के लिए, उसमें किसी तरह की टीका टिप्पणी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को और हाशिए पे ले जाएगी, और उन्हें समाज के अंदर जिस तरीके से विद इन मुस्लिम समाज में उनका विरोध हमेशा से हो रहा है, और पिछले सालों में बहुत ज़बरदस्त विरोध हुआ है, इस मुद्दे पे भी उनका विरोध मुस्लिम समाज के लोग खुद करेंगे। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की दलील है कि स्कूलों में अगर सूर्य नमस्कार आयोजित किया जाता है तो सूर्य नमस्कार एक तरह से सूर्य पूजा का ही एक स्वरूप है, और इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं है। देखिए, इस पूरे सृष्टि को, इस दुनिया को, हर चीज़ को, जो हमारे क्रिएचर हैं, जो ईश्वरीय ताकत जिसको हम कहते हैं, ईश्वर ने बनाया है,